ये सारी रिपोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पार्थिव अगर आपकी इस पर नजर गई हो, बजाज फाइनेंस पर जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। बजाज फाइनेंस एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, लेकिन और मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एक्सपेंसिव तो है, लेकिन उन्हें अब भी अर्निंग साइकिल के बेसिस पर ये स्टॉक अच्छा लगता है और 8500 तक का टारगेट वो दे रहे हैं। कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इस रिपोर्ट को? देखिए प्रियंका, बजाज फाइनेंस के अंदर जो नंबर्स अभी तक आए हैं, और स्पेशली अगर हम नॉर्मलाइज वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही स्ट्रांग है। पिछले कॉल में उन्होंने बताया था कि जो डिसबर्समेंट्स का ग्रोथ है, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग लॉट बेटर दिस फेस्टिव सीजन। स्पेशली H2 के अंदर हम देखेंगे कि बजाज फाइनेंस आई थिंक शुड बी एन आउट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर लोन्स। और जिस तरह का कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कंपनी है जो डायरेक्ट प्रॉक्सी है टू द कंज्यूमर सेंटिमेंट। और इन्होंने इवन जो हाउसिंग सेक्टर है उसके अंदर भी बहुत अच्छा स्ट्राइक्स लिए। और इनकी जो अंडरराइटिंग पॉलिसी हम जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर हम देखने जाए तो दे आर एबल टू मैनेज इट, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने देखा कि जो रेपो रेट है वो इतना 2 बार इतनी बड़ी इंटेंसिटी से बढ़ा है, लेकिन बजाज फाइनेंस के अंदर एज कंपेयर टू लॉट ऑफ इट्स पीयर सेट्स, इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स इतनी इमीडिएटली राइज नहीं करते। रादर इनके यील्ड ऑन एडवांसेस है उसमें हम आगे जाते इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रखते हैं। तो निम्स भी आई थिंक दे आर कमिंग आउट वेरी स्टेबल। नो डाउट एक ही कंसर्न जो हमेशा स्ट्रीट को रहता है, विच इज इट इज कोटेड एट 7.5 टाइम्स प्राइस टू बुक फॉरवर्ड मल्टीपल। लेकिन अगर ये बेस पे AUM का ग्रोथ 20-25% ये कंपनी दर्शाता है सालाना, तो मेरे ख्याल से ये प्राइस टू बुक मल्टीपल जस्टिफाइड रहता है। और यहाँ से इफ नॉट अ वेरी बिग रिटर्न, लेकिन 15-18% कंपाउंडिंग यहाँ से भी हमें लग रहा है कि पूरी गुंजाइश है ये स्टॉक। तो चलिए, बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट बजाज ट्विंस में ये एक्शन हम देख रहे हैं। और इस वक्त बजाज फाइनेंस की पॉजिटिव रिपोर्ट, बड़े लक्ष्य, क्योंकि 7100 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और 8500 तक के टारगेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच काफी अच्छा एक्शन है। आगे चलते हैं और एक बार पावर वाले इश्यू पे वापस पार्थ से बात करते हैं। पार्थव, ये टाटा पावर में थोड़ा एक्शन था जो काफी हद तक कैप्चर हुआ, बट NTPC तो बहुत बड़ा सरप्राइज था। 11 साल के हाईएस्ट लेवल पे धीरे धीरे चलता चला आया। इनफैक्ट JSW एनर्जी भी पावर में अगर आप देखें तो एक बार को 60 वाला 200-250 हुआ, उसके बाद करेक्ट हो गया, फिर सेकेंड राउंड उसमें शुरू हुआ है। अभी यहां से आपको रिस्क रिवॉर्ड किस में अट्रैक्टिव लगता है? अजय, कोई उपाय नहीं है। अगर NTPC जैसा स्लीपिंग जायंट पावर यूटिलिटी स्पेस में अगर दौड़ना चालू करता है, मींस डेफिनेटली पावर सेक्टर में आगे जाते एक स्ट्रक्चरल तेजी दिख रही है। और एक इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं पावर यूटिलिटीज को ट्रैक करने के लिए, वो पिछले 5 साल के BHEL के एनुअल रिपोर्ट्स रीड करके, बिकॉज BHEL के पास जो उनका टोटल कैपेसिटी है उसमें थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी लगाने का उनका ऑर्डर बुक जनरली जो रहता है करीबन 60-70% रहता है। बाकी सब ऑर्डर बुक दूसरे सब एंसिलरी प्लेस के लिए रहते हैं। तो पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो उनका जो ऑर्डर बुक है इन दी थर्मल पावर स्पेस कंटिन्यूसली ड्विंडलिंग में था। वो दर्शाता है कि बेसिकली इंडिया में पिछले 5 से 7 साल के अंदर कोई नई ग्रीनफील्ड पावर कैपेसिटी नहीं आई। हमने 10 साल पहले सुना था कि अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो 5000 मेगावाट के रहते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, वो काफी लॉन्च हुए थे, काफी स्टक थे बिकॉज ऑफ दी कोल इश्यूज, सप्लाई इश्यूज। तो उस लिहाज से अभी हम जो विटनेस कर रहे हैं कि प्लांट लोड फैक्टर और प्लांट अवेबिलिटी फैक्टर जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स है उसमें काफी बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड पावर डिमांड इज इंक्रीजिंग। तो ये चीज हम इवन ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम पावर ग्रिड, जिसके पास करीबन 82% मार्केट शेयर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन स्पेस में। तो अगर ये पूरा सेक्टर जहां पे हमें लग रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल में नई कैपेसिटी नहीं आने वाली, एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज अच्छी तरह से यूटिलाइज होगी, डीलेवरेजिंग प्ले होगा, तो नेम्स लाइक टाटा पावर है, JSW एनर्जी है, इन दी प्राइवेट सेक्टर स्पेस हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। वहां पे अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज भी है थ्रू द रिन्यूएबल स्पेस। और अगर NTPC की बात करूं तो आई फुल्ली अग्री कि 1.1 प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये है। NCLT के अंदर उन्होंने नए 1-2 पावर एसेट्स भी खरीदे हैं, और यहाँ पे भी रिन्यूएबल पावर एनर्जी का जो मोनेटाइजेशन होगा दैट विल अनलॉक अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेडिंग बेट है, लेकिन किसी को अगर इन्वेस्टमेंट बेट लेनी है तो मेरा मानना है कि टाटा पावर या JSW एनर्जी यहाँ पे आगे जाते अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है।